हेलो टीजी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया यार, तुम बताओ। बस बढ़िया। आजकल सुनने में आ रहा है सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री आ रही है इंडिया में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत मतलब मजे का मोमेंट है टू बी ऑनेस्ट यार, फॉर ऑल काइंड ऑफ द पीपल हु आर इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी और अदरवाइज भी, बिकॉज माइक्रॉन ने अभी कमिट किया है कि 2.75 बिलियन डॉलर्स, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं और कुछ 60,000 लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सानंद गुजरात में एक जगह है जहां पे गाइस ये काम होने वाला है और हमको 18 महीने बाद करीब करीब अगले साल 2024 के दिसंबर तक इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप जो बनी हुई है वो मिलेगी इस प्लांट से। तो इट्स डेफिनेटली एन अमेजिंग मोमेंट एंड आई एम श्योर कि आगे चल के ना हमको मतलब जो बहुत सारे आज प्रोडक्ट्स बनते हैं, मोबाइल फोन फॉर एग्जांपल इंडिया में बनते हैं, बट समटाइम्स द कंपोनेंट्स आर कमिंग इन फ्रॉम आउटसाइड। तो हो सकता है इवेंचुअली ऐसा हो कि दीज कंपोनेंट्स आर आल्सो काइंड ऑफ मेड इन इंडिया, तो और मजा आएगा। और फिलहाल मजा आने वाला है आपको इसी Q&A में, जहां पे आपके सवालों के जवाब देने वाला हूं जो भी आपने पूछे थे #बोलोगुरुजी यूज करते हुए। इंटरेस्टिंग सवाल है, इंटरेस्टिंग जवाब है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है अपूर्व की तरफ से। वो कह रहे हैं फोल्डिंग एंड फ्लिपिंग फोन्स आर बिकमिंग मोर मेन स्ट्रीम ईयर बाय ईयर। फर्स्ट, कैन फोल्डिंग फोन्स रिप्लेस टैबलेट्स इन फ्यूचर? सेकंड, डज दिस फॉर्म फैक्टर मेक सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन मोर इंपॉर्टेंट दैन हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस? थर्ड, विच फॉर्म फैक्टर इज मोर प्रैक्टिकल? भाई देखो अपूर्व, आपके तीनों सवालों का जवाब दे देता हूं। डेफिनेटली आगे चल के हमको ऐसे फोन्स मिलेंगे कि जो टैबलेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, मिनी टैबलेट्स आई वुड से। और इनफैक्ट जब ये फोल्डिंग टेक्नोलॉजी आपको टैबलेट्स के अंदर भी मिल जाएगी ना, तो आपको हो सकता है जो बड़ा टैबलेट हो वो फोल्ड हो गया, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया है, वो भी एक चीज हो सकती है। तो इट ऑल डिपेंड्स जिस तरीके से यूजेज हमारा बढ़ेगा। और डेफिनेटली फोल्डिंग फ्लिपिंग फोन्स में सॉफ्टवेयर का एक मेजर रोल रहता है, बिकॉज मतलब अगर आपने फोन को खोल के इतना ऐसे बड़ा कर लिया, या आपका फ्लिप फोन था आपने उसको छोटा कर लिया, कवर स्क्रीन है जो भी है, तो अगर वहां पे आप उसको पूरा ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, देन व्हाट्स द पॉइंट? तो मतलब यही वो चीज है फॉर एग्जांपल जहां पे सैमसंग हैज एन एज, बिकॉज सैमसंग को एक्सपीरियंस है इतने टाइम से फोन्स बनाने का, तो सॉफ्टवेयर काफी मैच्योर हो चुका है। बाकी ब्रांड्स में एट टाइम्स हार्डवेयर अच्छा भी होता है अगर, तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर मार खाते हैं, बिकॉज सॉफ्टवेयर डेफिनेटली इज इक्वली आई वुड से और मोर इंपॉर्टेंट एट टाइम्स। तीसरा आपने सवाल पूछा कि विच इज मोर प्रैक्टिकल, तो यार देखो इट डिपेंड्स ऑन योर यूजेज। अगर आपको चाहिए कि एक स्टैंडर्ड फोन जैसा फोन रहे और जो खुल के एक मिनी टैबलेट बन जाए, तो उसके लिए आपको फोल्ड फोन्स मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि एक स्टैंडर्ड फोन हो लेकिन फोल्ड होके और कॉम्पैक्ट बन जाए, तो उसके लिए फ्लिपिंग फोन्स हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, आपको अलग अलग फोन्स के ऑप्शंस मिल रहे हैं। रिव्यूअर HP पूछ रहे हैं विच इज वर्थ अंडर 40 to 50 के रेंज? फोन 2, Pixel 6 Pro getting it for 34K, iPhone 13 will be under 50K soon, iQOO Neo 7 Pro, मेन पर्पस इज कैमरा एंड परफॉर्मिंग एंड गुड UI एक्सपीरियंस। भाई देखो अगर आपको सब कुछ चाहिए एक फोन में, तो आई कांट रिकमेंड एनीथिंग एक्सेप्ट द आईफोन इस प्राइस रेंज में। कैमरा या वीडियो या UI या परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग लाइक इन कंसिडरेशन। iQOO में हो सकता है आपको परफॉर्मेंस कुछ अच्छी मिल जाए, बट देन आपको कुछ चीजें में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सेम गोज फॉर नथिंग लेट्स से, और सेम गोज फॉर पिक्सल 6 में तो यार बहुत पंगे चल रहे थे, वो तो उसको ऐसे भी छोड़ देते हैं एक बार को। तो आई वुड से iPhone 13 वुड बी अ स्टेबल डिवाइस फॉर यू टू एंजॉय एवरीथिंग। अभिमन्यु पूछ रहा है इज देयर अ रीजन कि व्हेन योर AirPods Pro is attached to your phone the sound quality is not that great than when I just use my Apple Watch to play music. It sounds a lot better and clear. Hope you're well. Love from New Zealand. भाई it all depends on the kind of music. ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मोबाइल फोन में क्वालिटी कम आ रही है और वॉच में अच्छी आ रही है। आपको देखना है कि आपकी म्यूजिक की सेटिंग्स क्या है। हो सकता है आप वो हाई क्वालिटी का म्यूजिक ही प्लेबैक नहीं कर पा रहे हो समथिंग। अदरवाइज आई डोंट फाइंड कि ऐसा कुछ होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलनी चाहिए। आप चाहे मैक में उसको यूज कर लो, चाहे आईफोन में यूज करो, चाहे फॉर दैट मैटर आपके एप्पल वॉच में यूज करो। तो चेक योर सेटिंग्स, चेक योर आपकी जो ऐप है म्यूजिक वाली, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या आपके ऑप्शंस मिल रहे हैं, और वो एक बार दोबारा आप अनपेयर करके पेयर कर सकते हो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। सूर्यांश जानना चाहते हैं इंडियन गेम्स का क्या सीन है? अभी तक एक भी अच्छा इंडियन गेम नहीं आया जो डोमिनेट कर रहा हो, लाइक वैलोरेंट, एपेक्स लेजेंड्स, BGMI एक्सेट्रा। इंडियन गेम्स का क्या फ्यूचर है आपके हिसाब से? आया था ना फौजी जाके रेटिंग चेक करो प्ले स्टोर में। मतलब प्रॉब्लम पता है क्या है यार? प्रॉब्लम ये है कि इंडियन गेम्स में ना कहीं हमको वो एक लॉन्ग टर्म विजन देखने को नहीं मिलता है। कई बार होता है शॉर्ट टर्म, बस ठीक है पैसा कमाया या हाइप ले लिया या व्हाटएवर। और दूसरी बात ये कि टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम
टाइम एंड एनर्जी टू डेवलप दीज हाई एंड गेम्स, चाहे वो बैटल रॉयल गेम्स हो, चाहे वो और बाकी ट्रिपल टाइटल्स हो, मतलब इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल लूडो इंडिया का गेम है, इंडिया का बनाया हुआ है डेवलपर ने, और बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, मतलब भयंकर, बट फिर वो एक बेसिक सा गेम है। तो अगर हम हाई एंड में जाएंगे गेम्स लाइक जैसा आपने बताया एपेक्स लेजेंड्स हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, या BGMI हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, GTA वगैरह हो गया फॉर एग्जाम्पल, इट टेक्स बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, आइडिया। तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया में सीन बदलेगा, बट एज ऑफ नाउ मतलब क्या बोल सकते हैं यार, वी आर लैकिंग। अभिनव कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि S23 अल्ट्रा आईफोन से बहुत ज्यादा अच्छा है और किफायती भी है, लेकिन आपको क्या लगता है सीरियसली? यार अच्छा और किफायती तो बड़े ही सब्जेक्टिव वर्ड्स हो गए हैं, बिकॉज फॉर एग्जांपल S23 अल्ट्रा जो है वो 1,25,000 का है। आईफोन जो है अगर हम लेटेस्ट बोले 14 सीरीज तो बेस वेरिएंट बहुत कम का आता है, और फिर प्रो मैक्स जो है वो 180, 190 तक भी आता है। तो इट ऑल डिपेंड्स। अब किफायती तो इससे कैसे हो सकता है, बिकॉज ये अगर 1,80,000 का फ़ोन है तो, और ये तो 1,25 का ही है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको सैमसंग में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, स्पेशली कैमरा इन टर्म्स ऑफ जूम लेट्स से, या S Pen मिल जाता है साथ में, या बाकी कुछ चीज़ें जो आपको एंड्रॉयड के अंदर मिलती हैं। आईफोन के अंदर इसके अपने अलग फ़ायदे हैं जो आपको इसमें मिलते हैं। तो यू कांट से कि एक अच्छा है और दूसरा अच्छा नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं। डिपेंड्स कि आप किसको प्रेफर करोगे। कुछ लोगों को आईफोन सूट करता है, कुछ को सैमसंग सूट करता है, मैं दोनों यूज कर लेता हूं। तो किफायती और अच्छा बुरा मतलब एक का अच्छा होना दूसरे का बुरा होना नहीं होता है ना, दोनों ही अच्छे हैं यार, मतलब दोनों फ्लैगशिप फोन्स अमेजिंग, ग्रेट फोन्स। देवेंद्र कह रहे हैं, हम S23 FE के बारे में सुन रहे हैं, क्या वो सही में आएगा, और आएगा तो कब और किस प्राइस पर लॉन्च होगा? राम राम फ्रॉम राजस्थान। देवेंद्र भाई राम राम, आपको भी अभी कुछ नहीं बोल सकता थोड़ा सा इंतजार कर लो। सैमसंग की FE सीरीज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी इन बिटवीन, जो साइकिल थी लॉन्चेस की और सब कुछ। अभी लीक्स तो हम देख ही रहे हैं, तो थोड़ा एक बार इंतजार करो, उसके बाद में यू माइट गेट एन अपडेट कि FE वाला कब क्या कैसे हो रहा है पूरा सीन। सुशी जानना चाहते हैं, योर ड्रीम सर? माई ड्रीम यार, खुश रहो और आसपास खुशियां फैलाओ, इतना कर लेंगे तो बहुत है लाइफ में। पार्थ जानना चाहते हैं, डिफरेंस बिटवीन iPhone 13 एंड iPhone 14? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है। नहीं डिफरेंस है एक्चुअली। iPhone 13, 14 में आप विजुअल देखोगे तो आपको डिफरेंस ज़्यादा शायद ना मिले, बट देयर इज अ डिफरेंस। फॉर एग्जांपल जो उसकी चिप है A15 बायोनिक चिप दोनों फोन्स में, iPhone 13 में जो GPU है वो 4 कोर GPU है, iPhone 14 में जो GPU है वो 5 कोर GPU है। सेल्फी कैमरा जो है फॉर एग्जाम्पल सेम है 12 मेगापिक्सल का, बट अभी ऑटो फोकस आता है iPhone 14 में, जो कि 13 में नहीं है सेल्फी कैमरा में। रियर कैमरा जो है उसके अंदर भी आपका थोड़ा एपर्चर जो है वो अच्छा और हो गया है, थोड़े बहुत चेंजेस हो गए हैं। इनफैक्ट सिनेमैटिक वीडियो जो है वो iPhone 13 में आप शूट कर सकते हो फुल HD तक, iPhone 14 में आप कर सकते हो 4K तक। तो कुछ आपको चेंजेस मिलेंगे। और इनफैक्ट अगर हम बात करेंगे iOS सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, तो डेफिनेटली iPhone 14 को और लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा फ्रॉम एप्पल कंपेयर टू 13। तो ये कुछ माइनर चेंजेस हैं, बट एज सच कुछ इतना मेजर ड्रास्टिक चेंज नहीं है। आपको जो अच्छी डील मिल रही है वो ले सकते हो। गुरु जानना चाहता है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ AI? नहीं पता भाई, पूरी दुनिया जानना चाहती है, बट वी एक्चुअली हैव नो आइडिया, बिकॉज नेवर नो फ्यूचर में क्या होने वाला है। आज से 20 साल बाद दुनिया कैसे होगी, 50 साल बाद दुनिया कैसे होगी, मतलब नहीं पता है कुछ भी, टू बी ऑनेस्ट। नमन पूछ रहे हैं, फॉर ड्राइंग स्टफ शुड आई बाय सेकंड हैंड iPad Pro 2021 वेरिएंट और द लेटेस्ट वन? प्लीज सजेस्ट अदर वंस टू। यार ले लो सेकंड हैंड, अगर आपको सही डील मिल रही है तो ले सकते हो, बिकॉज 2021 वाला मॉडल जो है प्रो वाला, इट्स अगेन वेरी गुड। और अगर आपको ड्राइंग करनी है तो आप चाहे 21 का लो, चाहे लेटेस्ट लो, 22 वाला है, जो भी आप ले रहे हो, मतलब डज नॉट काइंड ऑफ मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। iPad आप लो, ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा डेफिनेटली फॉर काइंड ऑफ द क्वालिटी ऑफ एप्स जो आपको उसमें मिलती हैं, फॉर ड्राइंग, स्केचिंग, एवरीथिंग, और द वे इवन द एप्पल पेंसिल काइंड ऑफ वर्क्स। तो बहुत मजा आएगा आपको। और पुराना मिलता है अगर सेकंड हैंड, इफ इट्स अ गुड डील, गो अहेड, कोई दिक्कत नहीं है। सक्षम कह रहे हैं कि एक नॉर्मल यूजर अपनी Gmail ID कैसे प्रोटेक्ट करे विदाउट सिक्योरिटी की, एंड एप्पल एवरी ईयर न्यू सीरीज लॉन्च करने के बाद पुराने सीरीज के प्रो मॉडल क्यों बंद कर देता है? एप्पल तो इसलिए करता है जस्ट टू काइंड ऑफ मेक डिफरेंशिएशन बिटवीन द एंटायर लाइनअप जो ऑफर पे है फ्रॉम एप्पल ऑफिशियली। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको मिलते नहीं है फोन्स, मार्केट में मिल जाते हैं, बट एप्पल ऑफिशियली फिर जस्ट टू मेक अ काइंड ऑफ प्रॉपर लाइनअप की भाई देखो इसमें ये है, मतलब हर एक फोन में अलग अलग आपको चेंजेस मिलते हैं। दैट्स द रीजन एप्पल डज इट। जहां तक बात है जीमेल को कैसे प्रोटेक्ट करें विदाउट एनी सिक्योरिटी की, तो भाई सबसे पहली बात तो यूज
स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, उसको स्ट्रॉन्ग भी आपको रखना है और उस पासवर्ड को यूनिक रखना है उस जीमेल आईडी के लिए जो आप कहीं और उस सेम पासवर्ड को यूज नहीं करोगे, नंबर 1। नंबर 2, एक ऑफ कोर्स आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना चाहिए ताकि फोन पे ओटीपी आए बिफोर यू लॉग इन। नंबर 3 कि आपको अपना ईमेल आईडी ऐसे बांटते नहीं फिरना है। तो ये 3 चीजें अगर आप बेसिक करोगे और उसके अलावा कोई लिंक आता है तो उस पर क्लिक मत करो, वो तो बेसिक हाइजीन है, वो आपको करना है। तो आई थिंक आप काफी हद तक अपने ईमेल को सिक्योर कर सकते हैं। गौरव कह रहे हैं as we know कि 8 Gen 1 heats, so should I buy S22 Plus or Nothing 2 for college with a Windows laptop or something else? भाई 8 Gen 1 में हीटिंग इश्यूज है, 8 Plus Gen 1 में नहीं है, और Nothing Phone 2 में 8 Plus Gen 1 आ रहा है। तो एक बार पहले फोन को आने दो, उसके बाद थोड़ा और एक हफ्ता वेट कर लो, समझ में आ जाएगा चीजें कैसी होंगी, कैसा फोन परफॉर्म कर रहा है, यू विल हियर अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल ऑल अक्रॉस, और फिर आप लेना फैसला। इन माई आई द फोन डेफिनेटली लुक्स प्रॉमिसिंग। अश्मित पूछ रहे हैं कि शुड आई गो फॉर iPhone 15 और परचेज 13 और 14 ड्यूरिंग इट्स लॉन्च टाइम? आने तो दो भाई, लॉन्च तो होने दो, अभी तक तो पता ही नहीं है कैसा होने वाला है, मतलब इट्स ऑल स्पेकुलेशंस। तो सितंबर के महीने का इंतजार करो। देखो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, द वे हम देसी लोग काम करते हैं। तो पहले हम देखते हैं नया वाला आईफोन जब सितंबर में आता है, लेटेस्ट कौन सा मिल रहा है, ठीक है भैया ये आ गया है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अच्छा ऑनलाइन सेल लगी है भैया, अभी दिवाली का टाइम है, फेस्टिवल सीजन है, सेल लगी है, तो हम देखते हैं अच्छा इतने में तो ये मिल जाएगा, तो हम देखते ये हैं, और फिर जो हमको सही लग रहा होता है, जहाँ पे हमको अच्छी डील मिलती है, वैल्यू डील मिलती है, वहां पे हम परचेज कर लेते हैं। तो एक बार आने दो iPhone 15, फिर आप देखना कि उसमें और 14 में कितना डिफरेंस है। 14, 13 डिफरेंस आपको बता ही चुका हूं अभी। तो फिर आप उस टाइम पे देखना कि यार क्या आपके लिए 30 लेना सही रहेगा, क्या फर्क पड़ता है, 15 आ गया तो आ गया, दिखने में तो अगर सेम ही है तो लगाओ कवर और यूज करो 13, क्या फर्क पड़ता है। तो एक बार आने दो, उसके बाद फैसला करना। स्वासी औसी पूछ रहे हैं सम इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसर्स ओनली स्नैपड्रैगन एंड एक्सिनॉक्स, लाइक हाउ डू दे ऑपरेट? अगर आप चाहते हो ना एक डिटेल्ड वीडियो अबाउट प्रोसेसर्स, मैं जरूर लेके आऊंगा, एक्सप्लेनिंग थिंग्स थोड़ा सा, मतलब एकदम ऐसा डिटेल में भी नहीं कि भैया किसी को समझ में ना आए, लेकिन थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हुए अबाउट हाउ प्रोसेसर वर्क्स, क्या क्या काम वो करता है, कैसे होती है चीजें, क्या क्या उसके अंदर एलिमेंट्स लगे होते हैं। एक कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, डिटेल वीडियो, नोट इट डाउन, इट्स अ गुड टॉपिक, विल डेफिनेटली कवर इट। हर्ष पूछ रहे हैं कि एक बात बताओ, मोबाइल कंपनी लेटेस्ट फोन को डाउनग्रेड क्यों कर रहे हैं? जैसे मेरे पास Realme 7 है, उसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, 64 मेगापिक्सल का कैमरा एक्सेट्रा है, वहीं Realme 10 में बहुत सारी चीजें मिसिंग है। पैसे का चक्कर भैया, पैसे का चक्कर, क्या कर सकते हैं, सैड रियलिटी है, करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत बहुत गंदी बात है ये। अभिषेक कह रहे हैं आई हैव अ बजट ऑफ 20K, सो शुड आई बाय पोको X5 बिकॉज इट्स प्रोवाइडिंग ऑल द फीचर्स आई नीड एंड बाइंग पोको फोन इज गुड ऑप्शन और नॉट? सब कुछ सही है, बस मदरबोर्ड का इंश्योरेंस करवा लेना, क्योंकि पता ना हो भैया पोको के अंदर क्या होता है, जग जाहिर है सारी बातें, तो बस उसका ख्याल रखना, थोड़ा सा उसको संभाल के रखना। बाकी ठीक है, फोन UI अगर आप कंफर्टेबल हो तो ले सकते हो, बट अगेन एज आई सेड, अपडेट करने से पहले थोड़ा सा एक बार ना भगवान के आगे हाथ जोड़ लेना, थोड़ा सा समझ में आएंगी चीजें। लास्ट सवाल है ईथन का, कह रहे हैं गुरुजी सजेस्ट मी फोन अंडर 50K और शुड आई बाय सेकंड हैंड Samsung S22 फ्रॉम माय फ्रेंड्स मोबाइल शॉप, सिक्योरिटी इज मेन प्रायोरिटी। भाई क्यों सेकंड हैंड ले रहे हो? 50,000 के अंदर भी अगर आपके पास बजट है तो यार आईफोन ले लो यार, iPhone 13 ले लो, सिक्योरिटी का भी कोई पंगा नहीं है, अच्छा फोन है और ब्रांड न्यू मिलेगा आपको, 50 के रेंज में आपको मिल जाएगा। थोड़ा हो सकता है हल्का फुल्का ऊपर होगा, या थोड़ा वेट कर लो, सेल वेल में कई बार ऑफर में कम का मिल जाता है। तो सेकंड हैंड फोन क्यों ले रहे हो यार? 50,000 का बजट में कौन लेगा सेकंड हैंड फोन? तो iPhone 13 ले लो, इट्स अ वेरी गुड फोन, सिक्योरिटी का पंगा नहीं है, आपको पता है, और आप एंजॉय करोगे उसका आराम से। That's it. तो गाइज आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर कोई और भी आपके मन में सवाल रहता है तो अगेन यू नो द हैशटैग, यूज इट, हैशटैग बोलो गुरुजी। इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पे जाकर ट्वीट कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं सीधा अगले एपिसोड में ऐसे ही आपके सवालों का जवाब देते हुए। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।